दृढ़ शरीर मिला, निरोग शरीर मिला, तो हम समझते हैं कि भगवान बड़ी कृपा किए हैं। किसी को बहुत धन दौलत ऐश्वर्य मिला तो वो भी कहता है कि बड़ी ठाकुर जी की कृपा है। किसी को खूब अनुकूल जोड़ी मिले तो भी बोलता है कि बहुत पूर्व जन्म का पुण्य है, भगवान ने कृपा की है। किसी को बड़ा सुंदर घर मिला, किसी को खूब विद्या मिली तो भी बोलते हैं भगवान की कृपा है। लेकिन रामायण हमें क्या सिखा रहा है? इन सब वस्तुओं के प्राप्ति होने पर भी यदि अनुकूल पति, अनुकूल पत्नी, अनुकूल पुत्र, अनुकूल माता पिता, अनुकूल विद्या, बहुत अधिक विद्या, बहुत धन, सकल लोक पे शासन करने योग्य प्रभुत्व, अपरिमित बल, इन सब चीजों के मिलने पर भी यदि सत्संग नहीं मिला तो उसको कुछ नहीं मिला। वास्तव में वो भगवत कृपा नहीं है, फिर भगवान ने कृपा नहीं की है। ये सब चीज नहीं है, लेकिन किसी को सत्संग मिल गया हो तो वास्तव में वो भगवत कृपा है। तो वही दिखाया जा रहा है किष्किंधा कांड और सुंदर कांड में, रामायण में। रावण के पास क्या नहीं है? ऐसा ज्ञान कि बृहस्पति भी भाग जाए, उसका बल ऐसा कि सारे देवताएं उसे देख के डर के छुप जाएं, तपोबल उसकी इतनी कि ब्रह्मा, भगवान शंकर भी उसकी तपस्या से वशीभूत हो जाएं, उसकी पत्नी इतनी अनुकूल कि स्वयं हनुमान जी मंदोदरी को देखने पर ये भगवती सीता हैं क्या, ऐसे भ्रम हो गया हनुमान जी को एक बार मंदोदरी को देखने पर। तो हनुमान जी को भी भ्रम में डाल दे, ऐसा सौंदर्य, ऐसा पातिव्रत्य उस मंदोदरी का, ऐसी पत्नी, उसका पुत्र जो साक्षात इंद्र को ही घसीट के लाके सभा में रखे, पिता के चरणों में डाल दे। इंद्रजित उसका पुत्र, उसके पिता पूछना ही नहीं, विश्रवा, ऐसे बड़े ऋषि। तो इतनी संपत्ति होने पर भी, इतना स्वयं का बल होने पर भी, और उसका नगर जलदुर्ग के बीच में त्रिकूट पर्वत के ऊपर पर्वत दुर्ग में विद्यमान उसका नगर कोई छू नहीं सकता, शत्रु उसके नगर को। ऐसे नगर में है रावण, लेकिन एक सत्संग नहीं मिला, सब धूल में मिल गया सब कुछ। उसका पुत्र नहीं रहा, पत्नी विधवा हो गई, वो स्वयं मर गया, लंका ध्वस्त हो गई, सारा ऐश्वर्य, सारा ज्ञान, सारी तपस्या मटिया मेट हो गई सब। किस कारण से? एक साधु को किस प्रकार सम्मान करना चाहिए ये ज्ञान नहीं होने के कारण। इधर सुग्रीव के पास क्या है? कुछ नहीं, कुछ नहीं। भाई ने नंगा करके खदेड़ा है अपने राज्य से सुग्रीव को। पत्नी पास में नहीं, पुत्र कोई नहीं, भगने के लिए जगह नहीं। ये तो धन्य है कि मतंग महर्षि ने शाप दे दिया उस वाली को, ऋषिमुख पर्वत पे रह रहे हैं सुग्रीव जी। कुछ भी नहीं, नंगे है, उस ऋषिमुख पर्वत से बाहर नहीं आ सकते। कुछ खाना पीना, कंदमूल फल भी चाहिए तो हनुमान आदि जाके ले आते हैं। तो इसको इतना भय है, कुछ भी नहीं है, लेकिन एक चीज भगवान ने दे दी सुग्रीव को कि सुग्रीव महाराज हो गए। क्या दे दिया भगवान ने? सत्संग दे दिया, हनुमान जी का संग दे दिया। तो जीवन में बाकी धन, कुछ धन नहीं, कुछ भी नहीं, बालू के भीत के समान भर भरा के गिर जाए कब पता नहीं। बाकी ऐश्वर्य टिकता है तो केवल सत्संग का प्रभाव ही टिकता है, बाकी कुछ नहीं टिकता है। रावण इतना बल है उसके पास, इतना तपोबल है कि ब्रह्मा जी उसके सामने कतराते हैं आने से। भगवान शंकर बोलते हैं जाने दो, जाने दो, खूब तपस्या किया है, कैलाश पर्वत को उठा दिया उसने,
सब वशीभूत। इंद्र डर के मारे भगता है। कितने ऋषियों को देख लीजिए, अगस्त्य ऋषि यहीं इसी जंगल में पास में रहते हैं। समुद्र को पी लिया था अगस्त्य ऋषि ने, लेकिन जब भगवान राम समुद्र के तट पर रास्ता दे दो बोल के 3 रात उपवास करके रहे, तो अगस्त्य ऋषि आते ना, फिर से एक बार समुद्र को पी देता हूं, आप लोग चले जाइए बोलते ना, नहीं आए उस रावण के भय से। विश्वामित्र कह रहे हैं बालकांड में, अन्यम इंद्रम करिष्यामि, मैं दूसरे इंद्र को बना दूंगा, ऐसा कह रहे हैं त्रिशंकु के लिए। अगर त्रिशंकु को स्वर्ग में नहीं घुसने दिया जाए तो इंद्र ही दूसरा बना दूंगा, स्वर्ग ही दूसरा खड़ा कर दूंगा। ऐसा कहने वाले विश्वामित्र लंका की ओर मुड़े हों, पता नहीं उनके तपोबल को खा जाएगा ये। इतनी तपस्या है इस रावण के पास। कोई ऋषि कुछ नहीं कर पा रहे हैं, कोई देवता कुछ नहीं कर पा रहे हैं। सारे के सारे ऋषि गपचुप एकदम शांति से बिल में दुबक के बैठे हुए हैं। सारे के सारे ऋषि, राजा, देवता, सब लोग अपने तपोबल से ऋषियों को, उनके खून पी रहा है, उनको खा रहा है, उनके मांस खा रहा है। रावण पचा रहा है, लेकिन अपने तपस्या की सामर्थ्य से। इतना तपस्वी है वो। सीता जी को उठा के ले आया तो भगवान उस कौवे पर ब्रह्मास्त्र उठा सकते हैं। कौवे की कहानी सुनी है ना, काकासुर की। भगवती पे अपचार करता है तो उस कौवे पर उसने बहुत बड़ा अपचार कर दिया था सीता जी के ऊपर। सीता चरण चोंच करी भागा। भगवान रामचंद्र प्रभु ने एक तिनका उठाया और उसकी ओर फेंका तो ब्रह्मास्त्र बना। वो ऐशिकास्त्र ही ब्रह्मास्त्र बना। किसी लोक में शरण नहीं मिला तो आगे भगवान की ही शरणागति करता है वो कौवा। तो कौवा पे ब्रह्मास्त्र फेंक सकने वाले राम जी रावण को कुछ नहीं कर रहे हैं। सीता जी का अपहरण होने के बाद भी रावण को कुछ नहीं कर रहे हैं। सीता जी स्वयं बोल रही है उस रावण को, तू क्या समझता है रे दुष्ट, नत्वांग कुर्मी दशग्रीव भस्म भस्मारह तेजसा। मैं तुझे भस्म नहीं कर रही हूं, इस बात की खैर मना। तो ये बोल रही है सीता जी रावण को, लेकिन भस्म कर नहीं रही। तो रावण का सत्यानाश होना प्रारंभ कहां से हुआ? सीता जी के हरण के बाद भी नहीं हुआ। जब हनुमान जी के पूंछ में भी नहीं, पूंछ के अग्रभाग में, पूंछ के आगे छोटे से एक रोम में आग लगा दी उसने, तो उतने अपचार से, उस आग से आदाय तेनैव ददाह लंकाम, लंका भस्म हो गई। उसका ऐश्वर्य भस्म हो गया, उसके तपोबल भस्म हो गए, सब कुछ, उसका जीवन चला गया, मटिया मेट हो गया। हनुमान जी के पूरे पादादि के शांत अपचार नहीं किया है उसने, अपराध पूरा नहीं किया है। हनुमान जी के चरणों से लेके सिर तक अपराध किया वो नहीं है, उनके पूंछ के अग्रभाग में आग लगाई है, बस इतने मात्र से सत्यानाश हो गया उसका।